नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रत्येक भाव से संबंधित कारक ग्रह की कि आपका प्रत्येक भाव का कौन सा ग्रह कारक है और उसका जो कारक तत्व है उसके जो गुण धर्म हैं वह भी आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि प्रथम भाव का कारक आपका सूर्य ग्रह होता है। सूर्य ग्रह से हमारे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। नेम फेम एवं आत्मा का कारक यह माना गया है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव में आपका गुरु शुक्र बुध ये तीनों ही कारक होते हैं दूसरे भाव के। जैसे कि किसी व्यक्ति को फैमिली के बारे में देखना है तो आपको दूसरे भाव का स्वामी और कारक गुरु को देखना होगा। वहीं शुक्र से रिलेटेड अगर किसी व्यक्ति को या धन से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को आ रहा है तो उसके लिए शुक्र को देखना होगा। वहीं वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को आ रहा है तो उसके लिए बुध का विचार आपको करना होगा। वहीं बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव का कारक होता है मंगल और बुध। मंगल संघर्ष और छोटे भाई का कारक है। बुध आपकी बहन का कारक है, छोटी बहन का कारक है, ऑनलाइन चीज़ों का कारक है और आपकी कम्युनिकेशन का भी कारक माना जाता है। वहीं अगर आपको किसी प्रकार का कार्य करने पर भी संघर्ष करने के पश्चात भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है या आपके मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको तीसरे भाव का स्वामी और उसका कारक ग्रह को देखना होगा, यानी कि कारक ग्रह मंगल को देखना होगा। वही बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के कारक जो हैं वह चंद्रमा शुक्र और गुरु माने गए हैं। चंद्रमा से माँ मन और शांति का विचार किया जाता है। शुक्र से लग्जरी और वाहन का विचार किया जाता है और गुरु से आपका प्रॉपर्टी एवं मकान का विचार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को माता से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है या मन में शांति नहीं है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन लगता नहीं है, कहीं स्थिर नहीं रहता है, मन किसी कार्य में नहीं लगता है या शांति ही नहीं है तो उसके लिए आपको चतुर्थ भाव स्वामी और चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। वही बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के कारक होते हैं गुरु बुध शुक्र। गुरु बुध शुक्र पंचम भाव के कारक माने गए हैं। गुरु से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। वहीं बुध से बुद्धि का विचार किया जाता है और शुक्र ग्रह से आपके प्रेम एवं रोमांस को देखा जाता है, आपके मनोरंजन को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं छठे घर की। छठे घर का कारक आपका शनि मंगल केतु होता है। मंगल से आपका लड़ाई झगड़ा और मतभेद को देखा जाता है। शनि से आपके रोग को देखा जाता है, विलंब को देखा जाता है। वहीं केतु से अलगाव को देखा जाता है, दूरियों को देखा जाता है। वहीं बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का कारक होता है गुरु शुक्र बुध। गुरु से विवाह एवं पति का विचार किया जाता है, शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। लेकिन विवाह के लिए आपका गुरु ही जिम्मेदार होता है, चाहे वह स्त्री का कुंडली हो या पुरुष का कुंडली हो। इसलिए आपको सप्तम भाव का स्वामी और गुरु का विचार करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो। इसके लिए बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव की बात करेंगे। अष्टम भाव का जो कारक है वह शनि है। शनि आपकी आयु, कष्ट एवं चिंता का कारक होता है, जो कि अष्टम भाव का कारक होता है। अगर किसी व्यक्ति की आयु का विचार करना है तो अष्टम भाव का स्वामी और शनि का विचार आपको करना होगा। अगर आपका अष्टम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है और आपका शनि भी अच्छी स्थिति में है तो आपकी आयु पूर्ण होती है, लॉन्ग टर्म आयु रहती है आपकी। अगर वहीं बात कर लें कि आपका शनि के साथ साथ आपका अष्टम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो जाए, तीनों पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का अल्पायु योग होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी इस दुनिया से चला जाता है।
वहीं बात कर लेते हैं कि इन तीनों में से अगर आपका एक पीड़ित है और दो आपके अच्छे हैं तो आपकी मध्यम आयु रहेगी। वहीं बात कर लेते हैं नाइन्थ भाव की। नाइन्थ भाव आपके भाग्य, धर्म, उच्च पद एवं शिक्षा का विचार आपके गुरु से किया जाता है और नाइन्थ भाव का जो कारक है वह आपका गुरु है। और नाइन्थ भाव का जब भी आप विचार करेंगे गुरु की स्थिति को अवश्य देखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव का जो कारक है वह शनि, सूर्य, बुध होता है। शनि से आपका नौकरी कारोबार का विचार किया जाता है। सूर्य से आपका पिता, गवर्नमेंट जॉब और प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति का विचार किया जाता है कि आप अपने जीवन काल में अपने कर्म के द्वारा कितना यश प्रसिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। बुध से आपके बिजनेस का विचार किया जाता है। अगर आपका दसम भाव का स्वामी और शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको आपको नौकरी बहुत अच्छी रहती है। वहीं आपका शनि अगर कमज़ोर है और बुध अच्छा है तो आपके लिए बिजनेस करना ही अच्छा रहता है। अब बात कर लेते हैं जैसे शनि और शनि और सूर्य दोनों का आपसी संबंध है और आपकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य दोनों ही अच्छी स्थिति में है और दसम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट जॉब के पूर्ण चांसेज होते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य लगता है। वही बात कर लेते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु लाभ और प्रॉफिट का कारक होता है, शनि इनकम का कारक होता है। अष्टम यानी कि लाभ भाव यानी कि 11वें भाव की बात करेंगे। 11वें भाव का कारक गुरु और शनि होता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है किस चीज़ के लिए आपको क्या देखना है। अगर आपको लाभ नहीं हो पा रहा है तो 11वें भाव का स्वामी और गुरु की स्थिति को देखना होगा। वही बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव का कारक होता है राहु। राहु आपको लॉस, खर्चा, धोखा, विदेश यात्रा एवं जेल का कारक होता है। अगर आपके किसी भी प्रकार के लॉस हो रहा है या खर्चे हो रहा है या किसी भी दिक्कत या परेशानी में है, या हम कहें कि आपका व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, आपको हर कार्य में लॉस हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार आपका 12वें भाव का स्वामी एवं 12वें भाव का कारक राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होगा, जिसके कारण यह आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए कि इसी के अनुसार साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि ग्रह पीड़ित कैसे होता है या ग्रह पीड़ित होने के जो कारण हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ग्रह 0 से 6 डिग्री या 24 से 30 डिग्री का आपकी जन्म कुंडली में होकर के बैठा होता है, ऐसा ग्रह पीड़ित माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र कहता है कि जो ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा वह ग्रह आपका कमज़ोर माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। जो ग्रह नीच राशि या अपनी शत्रु राशि में बैठा होता है वह ग्रह भी आपका कमज़ोर एवं पीड़ित माना जाता है, पीड़ित हो जाता है। जो ग्रह सूर्य से अस्त या पापकत्री योग में बैठा होता है तो वह ग्रह भी आपका कमज़ोर माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। जो ग्रह 6, 8, 12 भाव से युक्त या दृष्ट होगा वह भाव स्वामी आपका कमज़ोर माना जाता है, पीड़ित माना जाता है। तो यह सारे सूत्र आपको मैंने बताए, यह 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों में से अगर आपका कोई भी सूत्र लगता है तो आप समझ जाएं कि आपका वह ग्रह कमज़ोर है, पीड़ित है। अगर इनमें से 2 या 2 से अधिक सूत्र आपके लग गए तो ग्रह आपका पूर्ण रूप से पीड़ित माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।